हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकू जी के करंट अफेयर्स पे। चलिए आज का अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी इसरो ने 18 नवंबर 2024 को इनमें से कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया? इसरो ने 18 नवंबर 2024 को GSAT-20 नामक उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रांडेड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए भारत के LVM-3 या एरियन स्पेस के बजाय स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को क्यों चुना? भारत का LVM-3 GSAT-20 के सभी पेलोड को नहीं ले जा सकता था और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशनल रॉकेट की कमी थी, जिसके कारण इसरो ने GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट को चुना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवन काल और लॉन्च प्रदाता शामिल है? यहाँ पर पूछा गया है GSAT-20 का वजन, इसका जीवन चक्र और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT-20 का वजन है वो है 4700 किलोग्राम। इसका जो ऑपरेशनल जीवन काल है वो है 14 वर्ष और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडियन टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता? उनका नाम हो जाएगा मैग्सन कार्लसन, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। वायु गुणवत्ता सूचकांक का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? यानी हवा का कौन सा स्तर है जिसे आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो हो जाएगा 400 से ऊपर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? यानी इंडिया की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? तो उसकी क्षमता हो जाएगी 1500 किलोमीटर से अधिक। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया, जिसकी रेंज क्षमता हो जाएगी 1500 किलोमीटर या उससे अधिक। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? नुमान अली और अमेलिया केर को अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अमेजन ने कहा अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है?
अमेजन ने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बंगलुरु में लॉन्च किया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? भारत और रूस देश के बीच पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? उनका नाम हो जाएगा शुमा थिरू। शुमा थिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर निगम का नया मेयर किसे चुना गया है? दिल्ली नगर निगम का नया मेयर महेश कुमार खिंची को चुना गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत के किस राज्य का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हो जाएगा झारखंड राज्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबर्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आप लोग याद रखेंगे, एल श्रुति ने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? उनका नाम हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 10 दिवसीय झिरी मेला कहाँ शुरू हुआ है? 10 दिवसीय झिरी मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर बने हैं? विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर साइन अफरीदी बने हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? उन्होंने सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।